मारे गए, आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को, कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी हमले हुए। मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं, वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई, पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर। और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते मान्यवर। और मैं सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर, हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। और ये हमें पूछते थे मान्यवर, अभी 25% बाकी। बैठिए, जवाब दे रहे हैं ना आपका, जवाब दे रहे हैं आपका। पहलगांव के बाद जो घटनाक्रम घटित, उसका जवाब दे दिया ना माननीय गृह मंत्री जी ने। आपने पूछा आतंकवादियों क्या हुआ, आतंकवादियों का जवाब दे दिया। क्या पूछना चाहते हैं आप? आपने हर सवाल पूछा, हर सवाल जवाब सुनिए माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इन लोगों को कल ऐसा था कि ये जो बेसरन के गुनहगार है वो पाकिस्तान भाग गए। तो बड़े आवाज से पूछते थे, भाग गए भाग गए भाग गए, गृह मंत्री क्या करता है, जिम्मेदारी ले। हमारी तो सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया मान्यवर। अब मेरा तो जवाब बनना देता है ना वो मांगना बनता है। मगर मैं उनको कुछ पूछना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज, मारेगी तो सेना है ना, सेना अब ऐसे भी मारेगी ना। तो वो भी ये कह रहे हैं सेना और सीआईएसएफ ने मारा। मान्यवर, ये कहते हैं साहब इसको उठाओ जरा। हाँ प्लीज, बैठिए 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 बैठिए। सबको मान्यवर, ये लोग मुद्दा उठाना चाहते हैं तो जरूर उठाए। मैं आज सुबह ही सलमान खुर्शीद जी का वो इंटरव्यू
मेरे मोबाइल में रिजर्व कर आया हूं। आप जब भी कहोगे ये पूरे टीवी पर बताने के लिए मैं तैयार हूं। सेव कर आया हूं। इनकी इच्छा है तो कल एक समय तय करिए, यहां बता दीजिए चारों टीवी में, और देश की जनता भी देख ले। मान्यवर कह रहे हैं बताओ, आप बताओ, बताना है या नहीं बताना? नहीं, पूछो ना उनको। प्लीज प्लीज बिट्टू बैठ जाओ। मान्यवर ये पूछ रहे थे कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाएगा, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाऊं। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादाब बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार। अब मान्यवर मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। मान्यवर अब मैं कश्मीर के विषय में मैं बात करना चाहता हूं। कल कहते थे कि गृह मंत्री ने भाषण किया था कि 370 की कलम जाएगी तो आतंकवाद कम हो जाएगा। क्या हो? मान्यवर मेरा हिसाब देना बनता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम जवाबदेह होते हैं जनता के प्रति, संसद के प्रति और देश के हितों के प्रति। मैं आज देश की जनता के सामने 2004 से 14 और 2015 से 25 10-10 साल का लेखा जोखा रखना चाहता हूं। 2004 से 14 में अखंड सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल की, और 15 से 25 अखंड रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार। कश्मीर में टेरर इंसिडेंट 7,217 हुए थे 2004 से 14 में। 70% की कमी के साथ 2150 हो गए 1525। नागरिकों की मृत्यु 2004 से 14 में 1770 हुई, 2015 से 25 में कम होकर 357 हो गई, 80%। सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु 1060 हो गई उस वक्त, और हमारे समय में 542 हुई, और टेररिस्टों की मृत्यु में 123% की वृद्धि हुई। ये हमें पूछ रहे हैं क्या हुआ? आंकड़े से भाग नहीं सकते भाई, आंकड़े से भाग नहीं सकते। और अब मैं कहता हूं कि धारा 370 ने कश्मीर में आतंकवादी इकोसिस्टम को नष्ट कर दिया है, जिस धारा 370 को आपने इतने साल तक बचा कर। हमने जीरो टेरर प्लान बनाया है, एरिया डोमिनेशन प्लान बनाया है, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट किया है, सुरक्षा जेलें बनाई हैं, 98% ट्रायल अब वीडियो पर हो रहे हैं, हमने संचार साधन बसाए हैं, और 702 फोन विक्रेता जेल में डाले, 2667
सिम कार्ड बन गए। हमने एक जमाना था साहब, 10-10 हजार लोगों के जनाजे निकलते थे। पूरे देश ने घटनाएं देखी होगी, बुरहान वानी मर गए, फला मर गए, ढिका मर गए, 10-10 हजार। अब जो मारा जाता है उसको वही दफना दिया जाता है। किसी भी आतंकवादी को उसका महिमा मंडन करने के लिए जनाजे की इजाजत नरेंद्र मोदी के शासन में नहीं। मान्यवर, आतंकवादियों के सगे वाले और समर्थक चुन चुन कर हमने नौकरियों से निकाले, पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए हैं। 75 से ज्यादा आतंकी समर्थकों को कोर्ट से ऑर्डर लेकर सरकार से बर्खास्त कर दिया गया है। बार काउंसिल उनके समर्थकों से भरी थी, सस्पेंड कर नया लोकप्रिय चुनाव हमने कराया है। मान्यवर, कई संगठन बैन करे, मैं बाद में बताता हूं। विशेष यूएपीए अदालतें बनाई, लगभग मार्च 22 से 25 के बीच में यूएपीए के 2267 मामले हमने जब्त किए हैं, दर्ज किए हैं, 374 कुर्की किए हैं। और परिणाम क्या है मान्यवर? ये पूछ रहे हैं परिणाम क्या है? शुतुरमुख वृत्ति से अगर मिट्टी में सर रखकर बैठोगे तो कुछ नहीं, सूर्य भी नहीं दिखेगा। मान्यवर, परिणाम आया है। पहले ऑर्गेनाइज टॉन्ट पेल्टिंग साल की 2654 होती थी एवरेज इन केस में। कितनी मान्यवर? 2654 पथराव होते हैं। 2024 में 0 हो गए। मान्यवर, ऑर्गेनाइज हड़ताल पाकिस्तान से ऐलान करते थे, घाटी बंद रहती थी। पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं है, घाटी में भी हिम्मत नहीं है। इनके समय में साल में 132 दिन घाटी बंद रहती थी। अब ऑर्गेनाइज हड़ताल 3 साल से 0 है। मान्यवर, टॉन्ट पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु हर साल 112 होती थी। 3 साल से नागरिकों की मृत्यु 0 है। मान्यवर, जख्मी होते थे 6235 लोग टॉन्ट पेल्टिंग में, आज 0। मान्यवर, आज मैं बताता हूं, एक समय में हुर्रियत के नेताओं को यहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती, हुर्रियत के साथ चर्चा करते थे, और ये हुर्रियत वाले आते थे, रेड कारपेट पूरा रोड खाली कर सीधा आता था, और मनमोहन सरकार के दूत इनके साथ चर्चा करते थे। सारे हुर्रियत के कंपोनेंट हमने बैन कर दिए हैं, सारे जेल की सलाखों के पीछे। हम कोई हुर्रियत से बात करना नहीं चाहते। मैं सदन में नरेंद्र मोदी जी की नीति दोहराना चाहता हूं। हुर्रियत टेररिस्ट संगठनों के आउटफिट है, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हम अगर किसी से बात करेंगे तो घाटी के युवाओं के साथ बात करेंगे, हुर्रियत के साथ। मान्यवर, चुनाव के दौरान डर का माहौल होता था, अब 98.3% मतदान हुआ पंचायत चुनाव। कांग्रेस की बंद बहिष्कार का समय बंद हो गया। सेपरेटिस्ट बात करना चाहते थे, अब वो नहीं कर सकते। और मान्यवर, 2019 के बाद हमने कितने संगठन बैन करे, मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा समय चाहिएगा मान्यवर। द TRF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिज उत तहरीर, जमात इस्लामी, जो जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से अलगाववाद का जहर घोला, वो जमात इस्लामी आज बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुर्रियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी गुट, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग, जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी, सीख फॉर जस्टिस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी हमने बैन किया। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है।
कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गए आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बताऊं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो? हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गए तो क्या हुआ? कोई घुस गया वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं, और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी, आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही नहीं। जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहाँ आते। मान्यवर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हैं? मान्यवर, मैं समझ रहा हूं मान्यवर, मैं समझ रहा हूं पोटा का विरोध करने वाले को नरेंद्र मोदी की आतंकवादी विरोधी नीति नहीं पसंद आई। मैं समझ रहा हूं पोटा रद्द करने वाले को नरेंद्र मोदी जी की एंटी टेरर नीति पसंद नहीं आई। मैं समझ रहा हूं टेररिस्टों का बचाव कर वोट बैंक बनाने वालों को कोई नीति पसंद नहीं आएगी। मानवर, इसका विरोधी होना है। परंतु मैं आज एक बात यहाँ सदन के सामने आपके माध्यम से सदन को और दुनिया को बताना चाहता हूँ। मानवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऑफर है, और हम विजयी हो। और मान्यवर, मैं फिर से अंत में ऑपरेशन महादेव में जुड़े हुए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जवानों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर बहुत साधुवाद। श्रीमती के कनिमोझी, आप उसके बाद। Thank you, sir. I take this opportunity. Sir, the house is not in order. हो जाएगा। प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठे, प्लीज। प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठिए, प्लीज। Thank you, sir. I take this opportunity to thank my party for giving me this opportunity to speak on this very important issue. And I like to say, the Home Minister in his speech pointed out saying, he made it sound like we are less patriotic. We have never failed this nation. So DMK was the first party which took out a rally at the Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. तो आप सुन रहे थे लोकसभा की कार्रवाई को, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार चर्चा हो रहा और वहां चर्चा का और ये आज दूसरा दिन है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक जगह। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तकनीक बेमिसाल, खबरों में तेज रफ्तार, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 दशक के अनुभव का साथ, जो करेगा हर मुद्दे पर खुलकर बात। FM न्यूज अब नए अंदाज में। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। FM न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैनल जो आपका है, आज जो मीडिया पे जो सवाल उठ रहे हैं इस पे विराम लगाएगा और जो खबरें जो हैं और पूरी निष्पक्षता के साथ में पब्लिक के सामने रखेगा और लोकतंत्र को मजबूत करने में पूरा योगदान देगा। मैं FM न्यूज़ के और उनकी टीम को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। मैं कृष्णकांत रोज, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूं की ओर से नया FM न्यूज चैनल चलाए जाने की जनपद बदायूं वासियों को ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूं और इस चैनल को इस बात की शुभकामना देती हूं कि वह अपने सूचनाओं के माध्यम से नए नए कीर्तिमान इस जनपद को स्थापित करे और जनपद को इस कीर्तिमान से भी अवगत कराए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैं FM न्यूज़ चैनल के मालिक को और तमाम दर्शकों को इस बात की शुभकामनाएं देता हूं। एक नया न्यूज़ चैनल शुरू हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये चैनल किसी का सपोर्ट न करते पूरी निष्पक्षता के साथ देश के लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए जो सच्चाई है, जो लोगों के असल सवालात हैं, उन सवालात को उठाएगा और सरकार को आईना दिखाएगा। मैं देख रहा हूँ आजकल गोदी मीडिया कभी नहीं कहा गया था, आजकल की मीडिया जो है ना वो तलवे चाटती है सत्ता पक्ष के, सवालात नहीं पूछती है। सवालात वही पूछती है जो वो लोग उनको सवाल लिख के देते हैं।
तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस उम्मीद से ये चैनल शुरू हुआ है, ये चैनल बहुत ईमानदारी के साथ सच्चाई दिखाएगा, देश के लोकतंत्र को जो है बरकरार रखेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तकनीक बेमिसाल, खबरों में तेज रफ्तार, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 दशक के अनुभव का साथ, जो करेगा हर मुद्दे पर खुलकर बात। एफएम न्यूज। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और लोकसभा की कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा का ये दूसरा दिन है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर यह महाबहस देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार और विपक्ष जो है वो आमने सामने है। तो लोकसभा की ये कार्रवाई और चर्चा का ये दूसरा दिन, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आपने सवाल पूछा था, अब जवाब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने उन तमाम चीजों का जिक्र किया और इसी के साथ विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि यह हमारी सरकार है, यहाँ पर आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तमाम दाऊद का जिक्र करते हुए जब वो यहाँ से भागा तो कांग्रेस की सरकार थी। 2009 की बात करें, 10 की बात करें और तमाम आतंकियों की बात करें तो लगातार जब ये यहाँ से भागे तो विपक्ष की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। और अब कोई भी आतंकी यहाँ से पार नहीं जा पाएगा। जो भी हम लोगों को छेड़ेगा, इस देश को छेड़ेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये महाबहस का आज दूसरा दिन, चूंकि 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया था ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के लिए। और अब बीते दिन जो इस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे गए थे सरकार से, उसका आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। और इसी के साथ लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष लगातार आमने सामने है और सरकार से सवाल पूछने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या किसी और चीज की बात करें, उसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार जो बैठे हुए उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और इसी के साथ तो किसी को घेरा नहीं जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये महाबहस, केंद्र सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने है, सरकार की तरफ से निशाना भी साधा गया है, क्या कुछ जानकारी अभी? You are speaking. तो लगातार संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर यह महाबहस देखने को मिल रही है। ये दूसरा दिन है लोकसभा की कार्रवाई का और 16 घंटे का यह समय, जहां पर आज संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर यह महाबहस का दूसरा दिन। और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया, विपक्ष पर उन्होंने निशाना भी साधा। इसी के साथ ये कहा कि आपने कल सवाल किया था तो आज आपको जवाब सुनना पड़ेगा। और इसी के साथ चूंकि वो तमाम बातें और इसी के साथ भारत और पाकिस्तान कोटा कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और अजीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अजीत, ये ऑपरेशन सिंदूर पर तो आसिफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये महाबहस का लगातार आज दूसरा दिन है और इस दौरान केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार की तरफ से विपक्ष को घेरा जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दें, आज सुबह से जैसे ही अमित शाह ने इस पूरे मामले पे जवाब देना शुरू किया, उसके बाद जो है लगातार विपक्ष जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक बार सरकार के ऊपर हमलावर है और लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और उसी के चलते जो है वो लगातार सवाल पर सवाल करे जा रहे हैं। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के बाद जो है डीएम के सांसद कानिमोझी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू किया था और उन्होंने कहा, गृह मंत्री की बातों से लगता है कि हम देशभक्त नहीं है, लेकिन हमने इस देश को कभी असफल होने नहीं दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर का सभी दलों ने समर्थन किया था। तो लगातार कहीं ना कहीं जो है विपक्ष जो है एक बार फिर से जो है सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सरकार तो जवाब देना चाह रही है पूरे मामले पे, लेकिन विपक्ष इन सारे सवालों से संतुष्ट नहीं, जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं